हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो गिवन हमारे पास 16 की पावर एक्स प्लस 20 की पावर एक्स इज इक्वल टू 25 की पावर एक्स इंटू 1 लिख करके मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा। यहाँ पर 16 की पावर एक्स प्लस 20 की पावर एक्स डिवाइड बाई 25 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। 16 की पावर एक्स अपॉन में 25 की पावर एक्स प्लस 20 की पावर एक्स अपॉन में 25 की पावर एक्स इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं 16/25 होल की पावर एक्स प्लस यहां लिख सकते हैं 20/25 की पावर एक्स इक्वल टू 1। अब 16/25 को लिख सकते हैं 4/5 होल स्क्वायर। ठीक है, और उसकी पावर जो है ये आ गई है एक्स प्लस इसको हम 5 से कैंसिल करके 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 4/5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे और मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये पावर अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो 2x आ जाएगी। ठीक है, x को अंदर करेंगे और 2 को बाहर लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे 4/5 की पावर x होल की पावर 2 प्लस 4/5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब कर देंगे लेट 4/5 की पावर x, इसको लेट करेंगे, लेट विल बी इक्वल टू y। ठीक है, तो y पुट करेंगे यहाँ पर, तो y ये पूरा का पूरा आपका y होगा, तो वाई स्क्र प्लस वाई, ये y है, इज इक्वल टू 1। देन वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको सोल्व करना है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करेंगे। अब वेरिएबल हमारे पास y है, तो आंसर भी आपका y की फॉर्म में आएगा। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए बी सी कहाँ से आएंगे? x जो वाई स्क्र है, वाई स्क्र का जो कोफिशिएंट जो है वो a होता है, तो अब यहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। y का कोफिशिएंट 1 है तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 1, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट बचा है वो c की वैल्यू है, c की वैल्यू -1। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना y हमने क्या लेट किया है, y हमने लेट किया है 4/5 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ देखो वैल्यू पुट करते ही मेरे पास y की वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज y की दो वैल्यू आएंगी, y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। बट जो y की जो वैल्यू है, y हमने लेट क्या किया था, y जो था वो था जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, y हमारे पास जो था वो था 4/5 की पावर x। ठीक है, अब जो अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पावर आप कोई भी पावर लिखें, चाहे नेगेटिव में लिखें चाहे पॉजिटिव में लिखें चाहे फ्रैक्शन कुछ भी होगा, तो वैल्यू जो क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आने, मतलब y की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आपकी नेगेटिव आ रही है क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, टोटल वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, तो y की वैल्यू हो नहीं सकती। तो इसका मतलब y की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो इसी को लेकर के चलेंगे फर्दर। तो अभी हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, हैंस y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें तो y की वैल्यू हम √5 पहले लिख सकते हैं, √5 -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब y हमारे पास था 4/5 की पावर x। ठीक है, y की वापस हमने y को x की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया आपका √5 -1 डिवाइड बाई 2। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लॉगरिथम का यूज अब यहाँ करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही लॉगरिथम लेंगे लिख देंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड।
कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज होगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लॉगरिथम लेता हूँ, लॉग ऑफ 4/5 की पावर x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ √5 - 1 डिवाइड बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो पावर है वो आगे आ जाती है, x log ऑफ 4/5 इज इक्वल टू log ऑफ √5 - 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी log ऑफ √5 - 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई log ऑफ 4/5, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। लॉगरिथम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, log ऑफ m की पावर n दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ log ऑफ m। पहले प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है वो ये है, जो यहाँ पर हमने यूज की है, ठीक है। और अब एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log ऑफ m अपॉन n है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। मतलब अगर डिवाइड में है तो माइनस करके हम लॉगरिथम दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। उसको और एक्सपेंड अगर हमें करना तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू log ऑफ, नोमिनेटर में जो लिखा हुआ है log ऑफ √5 - 1 माइनस 2 को लिख रहे हैं माइनस ऑफ log ऑफ 2 डिवाइड बाय, तो ये अब जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको लिख सकते हैं log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 5। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो हमें फाइंड आउट करनी थी, यही आपका आंसर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।